इस तरह से टीमें चलती हैं। आप एक ही जैसे प्लेयर को अगर आप लिए जाएंगे तो नहीं होगा। ये तो आपकी लक है जी। कि वो जो हमारे ओपनर है साइम, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, वो बाकायदा एक ऑलराउंडर हाँ के तौर पर हैं, वरना वो तो स्पेशलिस्ट हाँ बैट्समैन है। जरूरत ये है कि आपको हाँ। एक और बैट्समैन इंडक्ट किया जाए, खासतौर से छठे नंबर पर। साउथ अफ्रीका को नांद्रे बर्गर की सूरत में कितना जबरदस्त बॉलर मिला है, आज तो उसने बड़ा परेशान किया हमारे ओपनर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 11 नवंबर से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबिल होगी। और ये 3 मैचेस रावलपिंडी में 11, 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से क्या खोया क्या पाया। साउथ अफ्रीका की टीम में कई स्टार प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने दूसरे वनडे में 8 विकेटों से पाकिस्तान को हराया। इन तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक। मुनीरुल हक जो रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, वो हमारे साथ किया करते थे। और उस आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप को करने वाले कई लोग जो हैं वो इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पर मीडिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मुनीरुल हक इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज पर, डॉन न्यूज पर और K21 और दीगर चैनल्स पर भी अपनी राय का इजहार करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर। वालेकुम सलाम कबाक इकबाल बेग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुनीर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस अंदाज से आज का मैच हुआ, बिल्कुल वन साइडेड मैच था। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से दूसरे वनडे में हराया तो बड़ा टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। वजह क्या समझते हैं इसकी? ये साउथ अफ्रीकन टीम अचानक क्यों बैठ गई, जबकि एक मरहले पर उनके 2 खिलाड़ी 106 रन पर आउट थे और फिर 71 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और फिर आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 37 रन पर गिर गई। कैसे देखते हैं आप उसे? इकबाल बेग देखिए, जैसे पाकिस्तानी टीम का होता है ना कि बिल्कुल एकदम से क्लैप्स हो जाती है, तो आज साउथ अफ्रीका में हमने ये चीज देखी। इसकी 2-3 वजूहत हैं। बात एक तो ये कि बैटिंग कंडीशन इतनी आसान नहीं थी इस विकेट पर। दूसरे, हमने जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को दूसरे मैच में नहीं खिलाया था, तो उसकी वजह से हमें नजर आ गया कि कितना फर्क था। पिछले मैच में अबरार के नहीं होने से 8-8 बॉलर दौर आजमाई करते रहे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ अबरार खेले, उन्होंने 4 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच भी हो गए, और सीरीज में 2 मैचों में 7 विकेटें लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए। तो ये देखिए कितना फर्क साबित होता है किसी एक बॉलर का टीम में होने और ना होने से। खोया हमने ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पाया हमने बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर आप T20 सीरीज भी जीते, वनडे सीरीज भी हमने जीत ली, टेस्ट सीरीज बराबर की, तो बहुत ज्यादा खोया तो नहीं, लेकिन पाया थोड़ा सा जरूर है। हाँ, स्टैट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम मिस कर गए। वो ये था कि अगर हम दूसरा वनडे जो हम हार गए थे इकबाल, अगर हम ये दूसरा वनडे भी जीत लेते, तो पाकिस्तानी टीम लगातार 7 मैचेस वनडे इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका से जीत जाती, जिसमें 2 व्हाइट वॉश भी सीरीज शामिल होती। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में 3-0 हराया, फिर कराची में एक मैच में हमने शिकस्त दी, और यहाँ 3-0 हमारे पास अच्छा मौका था जो हम नहीं कर सके। चलिए कोई सही। बात नहीं, 7 में से 6 मैच जीत लिए हैं आपने। उनकी टीम में बहुत सारे खिलाड़ी नहीं थे, आपने सही कहा, लेकिन फिर भी इट्स ओके फॉर पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज के पाकिस्तान ने, अगर उन्होंने तो अपने कई खिलाड़ियों को आजमाया, पीटर उनके लेग स्पिनर, उनके अलावा आज उन्होंने हरमन को भी डेब्यू कराया, वनडे डेब्यू कराया। और उन्होंने काफी रोटेशन पर, यानी कि कभी एनगीडी खेल लेते, कभी नैंद्रे बर्गर खेल लेते, कभी उन्होंने अपनी टीम में काफी यंगस्टर्स को भी मौका दिया, क्योंकि टीम ना तजुर्बाकार थी। अगर देखें तो उनके कप्तान ने 7-8 वनडे खेले हुए थे, ब्रेट्सकी ने सबसे ज्यादा वनडे जो है 158 आज का मैच मिलाकर खेले थे क्विंटन डिकॉक ने। तो अगर वो अपने प्लेयर्स को आजमा रहे थे तो आखिर हमने क्यों नहीं आजमाया? फैसल अकरम वो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। उसके अलावा हमने हसीबुल्ला जो विकेट कीपर है, हालांकि 2 विकेट कीपर खेल सकते हैं, उनके प्रिटोरियस खेल रहे थे, वो विकेट कीपर बैट्समैन है और कीपिंग कर रहे थे क्विंटन डिकॉक। तो हमारे यहाँ भी रिजवान एज अ बैट्समैन भी खेल सकते थे। आप समझते हैं कि हारने का खौफ या कोई और वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान ने दीगर खिलाड़ियों को नहीं आजमाया? नहीं इकबाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हारने का खौफ तो हमें हमेशा रहता है, हम हमेशा इसी डर से बड़े नाम के साथ जाते हैं कहीं हम हार ना जाएं। आपने 2 खिलाड़ियों के नाम लिए, हसीबुल्ला का भी नाम लिया आपने कि हसीबुल्ला को क्यों नहीं मौका दिया गया। हसीबुल्ला को विकेट कीपर रिजवान को भी आप आराम करा के खिला सकते थे, इससे कोई इतना होता नहीं, लेकिन नहीं भी था तो आप किसी और प्लेयर की जगह उसको खिला लेते।
इस तरह फैसल अकरम को आपने स्क्वाड में लिया, उसको एक मैच नहीं दिया। वसीम जूनियर को आपने एक मैच खेल के दूसरे मैच में उसको फिर हटा दिया। तो ये चीजें जो है नजर आता है कहीं ना कहीं हमें शिकस्त का डर रहता है और हम चाहते हैं कि बड़े नामों के साथ जाएं। बिल्कुल अगेंस्ट हमने साउथ अफ्रीका को देखा। साउथ अफ्रीका को नांद्रे बर्गर की सूरत में कितना जबरदस्त बॉलर मिला है, आज तो उसने बड़ा परेशान किया हमारे ओपनर्स को। दूसरी चीज ये कि उनको नकाबा पीटर, उनके स्पिनर उनको मिल गए, उनके पास रोटेशन पॉलिसी थी, हालांकि उसके बावजूद कि उनकी बेशतर खिलाड़ी जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो इंडिया में 4 डे मैच में हैं, क्योंकि वहां टेस्ट सीरीज होनी है इंडिया साउथ अफ्रीका की, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेंजेस करते रहे। तो ये थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है हमें, शिकस्त और उससे हट के देखना पड़ता है। शाहिन शाह अफरीदी को ठीक। आइंदा ये सोचना होगा कि ये तब्दीली करें ताकि पाकिस्तान के लिए हाँ, फ्यूचर में अच्छा रहे। देखिए मुनीर, जब भी होम सीरीज होती है यंगस्टर्स को मौके मिलते हैं। अब बाहर जाकर तो आप किसी नौजवान खिलाड़ी को एकदम से नहीं मौका देंगे। यहाँ पर बिल्कुल सही। होम सीरीज में इन्होंने मौका फराम नहीं किया। आपने वसीम जूनियर की बात की, इतने अरसे तक वो एक सैयाह की तरह टीम के साथ ट्रेवल करते रहे। कल उनको जो पिछले मैच में मौका मिला, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। हालांकि बीच में थोड़ा सा उनके इरेटिक हुए, लेकिन जो उनकी स्पीड थी 146, अगर आप एक खिलाड़ी को मौके देंगे तो वो आएगा। आज आप हारिस रऊफ को वापस लेकर आए 2 मैचों की पाबंदी के बाद, 3 ओवर उन्होंने किए, 17 रन दिए। तो आप नहीं समझते कि अगर आपको टीम बनानी है तो आपको बहुत सारी चीजों पर नजर रखना होगी? अकबर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो कि हारिस रऊफ में ऐसा इनको क्या नजर आता है जो हर वक्त वो प्रायोरिटी में रहते हैं, हालांकि ये पाकिस्तान की विकेटें हैं। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वहाँ मैचेस हो रहे हो तो हम हारिस रऊफ की बात समझ में आती है रखने की, यहाँ की विकेटों पर वो मौसर नहीं है। और पिछले कई मैचेस में पहले भी आपका जिक्र कर चुका हूँ, 4-5 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हारिस रऊफ मैच को बचा सकते थे, नहीं बचाया। आपको विराट कोहली के 2 छक्के याद हैं, आपको आखिरी 3 गेंदों पर इन्होंने 11 रन बना दिए थे अमेरिका के खिलाफ, जो मैच टाई हुआ फिर हम हार गए। उसके अलावा भी आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें 538 रन के साथ दुनिया के सबसे महंगे बॉलर थे। फिर यहाँ हाँ। फाइनल जो हमने खेला अभी एशिया कप का, उसमें आखिरी ओवर में इन्होंने छक्का खा लिया। तो जहां पर डिफेंस करने के दो डिफेंड, वहां पर वो नाकाम रहते हैं। तो वजह ये थी कि मुझे नहीं पता कि वसीम जूनियर को आज क्यों हटाया गया, हारिस रऊफ को क्यों सही। लाया गया। वही आपकी बात कि एक्सपीरियंस के साथ जाओ, बड़े नाम के साथ जाओ तो हम जीत जाएंगे। इकबाल आज सही। आज पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी थी, लेकिन आज साउथ अफ्रीका की बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। धड़ाधड़ उनकी हाँ, विकेटें गिरती रही, उनको कुछ समझ में नहीं आया। हमारे स्पिनर्स ने आज बहुत अच्छा रोल अदा किया, स्पेशली अबरार अहमद ने। सही। लेकिन अगर आप देखें इस टीम में हुसैन तलत, क्या वो ऑलराउंडर है? उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। फहीम अशरफ, जिन्होंने 6 विकेटें ली थी T20 सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज करार पाए थे। पहले मैच में तो उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई थी रावलपिंडी के। तो इन दोनों को आप खिला रहे हैं, इनसे निकालना क्या चाहते हैं? आज भी इन दोनों ने बॉलिंग तो नहीं की। तो आप नहीं समझते कि फिर अगर आप दूसरों को भी मौके दें, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा फिर? बिल्कुल होगा इकबाल, दो एक जैसे प्लेयर को आप खिला रहे हैं। अगर फहीम अशरफ है तो हुसैन तलब की जरूरत नहीं है। और फहीम अशरफ हाँ। को होना यूं जरूरी इकबाल कि हमने देखा है इस साल पीएसएल से कंटिन्यू उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यानी उनका जब से आए हैं अभी पीएसएल से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो आपको आपको शाबाश भी दी जाएगी और आपके खिलाफ तनकीद भी नहीं होगी। मोहम्मद नवाज भी थोड़े से डिफरेंट नजर आए हैं, पिछले दिनों से खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, बैटिंग भी कर रहे हैं। तो ये दो प्लेयर्स की हमें जरूरत है, हुसैन तलब की अभी हमें जरूरत नहीं है। बेहतर है कि इसमें हम्म। कोई हमें अच्छा स्पेशलिस्ट बैट्समैन शामिल किया जाए यहाँ पर। मैंने आपकी हम्म। बात की थी कामरान गुलाम की, कामरान गुलाम बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको पता नहीं क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। इरफान हम्म। न्याजी हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। एक दो प्लेयर और आपको डोमेस्टिक सर्किट में मिलेंगे, उनको आपको हम्म। मौका देना चाहिए। इस तरह से टीमें चलती हैं। आप एक ही जैसे प्लेयर को अगर आप लिए जाएंगे तो नहीं होगा। ये तो आपकी लक है हम्म। कि वो जो हमारे ओपनर है साइम, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, वो बाकायदा एक हाँ। ऑलराउंडर के तौर पर हैं, वरना वो तो हाँ। स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। जरूरत ये है कि आपको एक हाँ। एक और बैट्समैन इंडक्ट किया जाए, खासतौर से छठे नंबर पर। छठे नंबर पर सही। आपको बहुत जरूरत है एक अच्छे बैट्समैन की। ऑलराउंडर तो है, नवाज भी हैं अभी हमारे पास, और फहीम अशरफ भी हैं 7वें 8वें नंबर के हाँ। लिए, लेकिन छठे नंबर पर एक बड़ी जरूरत है एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की। हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हम्म। अनफॉर्चुनेटली। बहुत अरसे से उनकी जो है वो अच्छी इनिंग्स नहीं देखने को मिली, शायद इसलिए उनको ड्रॉप किया गया है। सही। उनको एतमाद देने की जरूरत है और दीगर आपको डोमेस्टिक से अच्छे प्लेयर लाने की जरूरत है।
लेकिन अब आप देखें ना, हसन नवाज को रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है, कभी वो ओपनर थे, कभी चौथे नंबर पर, कभी सातवें नंबर पर, कभी छठे नंबर पर। तो इस तरह तो आप एक नौजवान के एतमाद को बिल्कुल शैटर कर रहे हैं। और अगर आप इस टीम को देखें तो अगर ओपन जो है वो कर रहे हैं साइम अयूब और फखर जमान भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे। फिर वन डाउन बाबर आजम, फिर उसके बाद चौथे पे रिजवान, पांचवे पे सलमान अली आगा। ये पांच आपके मुस्तनद बैट्समैन है। उसके अलावा आप तो ऑलराउंडर्स पे रिलाय कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें यही स्ट्रेटेजी होगी या नौजवानों को चांस मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई तब्दीली होगी, किसी नौजवान को चांस मिलेगा। अगर आप 3 मैच में से शुरू के 2 जीत जाते हैं और फिर शायद कोई मौका किसी को मिल जाए तो मिल जाए। पहले 2 मैचेस में तो जो हमारी परफॉर्मेंस रहती है, उससे पहले 2 मैचेस में तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तब्दीली होगी। आपने हसन नवाज हम्म। की बात की, बिल्कुल सही है। हसन नवाज टॉप ऑर्डर बैटर हैं, ओपनर थे। उनको चौथे नंबर पर भेजा गया, उनको पांचवें नंबर पर, उनको छठे नंबर पर। इससे जाहिर है उनका फॉर्म मुतासर हुआ है। मैंने पहले भी हम्म। कहा कि उनको थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत है, थोड़ा उन पर हाथ रखने की जरूरत है कि भाई आप बड़े टैलेंटेड हो, थोड़ा सा टेक्निकली हम्म। उनको करेक्ट करने की जरूरत है। आपने बिल्कुल हम्म। सही कहा कि फखर जमान जो है, असल फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है इकबाल, ये बात हमें माननी पड़ेगी। या तो फिटनेस का सही। इशू है या उनकी फॉर्म का इशू है। जैसे उनको कहा गया था कि आप जाके डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक पे तवज्जो देनी चाहिए। मुझे समझ में सही। नहीं आता कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को अपने लिए हद तक क्यों समझते हैं। ऐसा लगता है डोमेस्टिक हम्म। खेलेंगे तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाए। ऐसा नहीं है भाई। जब आपकी हम्म। फॉर्म खराब हो, आप डोमेस्टिक खेलो। बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया में, बड़े बड़े हम्म। खिलाड़ी जो है वो, उनके साथ ऐसा वक्त आता है। लेकिन वो जो लीन पीरियड होता है ये थोड़े देर में खत्म हो जाता है। बाबर आजम का सही। लीन पीरियड खत्म क्यों नहीं हो रहा है कि वो डोमेस्टिक हम्म। खेलने नहीं मानते। सालों से उन्होंने कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला। बेहतर है कि सही। जब भी मौका मिले डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। उससे उनकी और बेहतरी आएगी, उनमें कमी नहीं होगी बल्कि कुछ अच्छा ही उनको मजीद होगा उनके लिए। आखिरी सवाल मुनीर, शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया गया। उन्होंने T20 में पाकिस्तान की कप्तानी की थी न्यूजीलैंड के दौरे पर लास्ट ईयर, जब 4-1 पाकिस्तान सीरीज हार गया था। लेकिन वनडे में वो कप्तान बने, हमने देखा कि उनकी बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आई। आज अगरचे उन्होंने 2 टेल एंडर्स आउट किए, उनकी टोटल 3 विकेटें 3 वनडे में। तो आप नहीं समझते कि एज अ कैप्टन या तो उन पर प्रेशर है, या फिर उन पर उनकी वो स्पीड नहीं रही है जो एक, अब आज मैंने देखा 134 135, वो जो 140 करते थे उनसे ज्यादा तेज तो वसीम जूनियर कर रहे थे। वजह क्या समझ में आती है, कप्तानी का दबाव या फिर कोई और मसला? इकबाल, कप्तानी का दबाव तो अपनी जगह होगा, लेकिन हम बहुत अरसे से शाहीन शाह अफरीदी को देखते हुए आ रहे हैं कि उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। 135 134 यही उनकी रेंज चल रही है। ये खुद उनको सोचना होगा। देखिए वो कप्तान बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हमने दूसरे टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में देखा था, आखिरी दिन उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। और उनको रिवर्स स्विंग भी मिल रहा था, सब मिल रहा था। तो ये इतने तजुर्बेकार बॉलर हैं कि इनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो फिर आप दूसरों से क्या तवक्को करेंगे। हारिस रऊफ हम्म। या आपके जो दूसरे बॉलर हैं वो इनको ये कुछ नसीम शाह। करेंगे तो फिर उनका भी हौसला बढ़ेगा। ये जरूरी है कि नसीम इनको खुद शाह। अपनी परफॉर्मेंस को देखना होगा। इनको अपनी हम्म। स्पीड बढ़ानी होगी, वरना कुछ नहीं। बेहतर इकबाल, बेहतर ये था कि T20 में भी इनको कप्तान बनाया जाता, क्योंकि हम हाँ। बहुत कुछ T20 में हम जीत रहे हैं मैचेस, मान लिया सीरीज भी जीत गए, सही। एशिया कप के फाइनल में भी पहुंच गए। लेकिन ये हमारा ठीक। एम नहीं है। कहीं भी टी सही है। ट्वेंटी क्रिकेट में सलमान अली आगे की जगह नहीं बनती। वो वनडे और टेस्ट ठीक। के बहुत शानदार प्लेयर हैं, इसमें कोई शक ठीक नहीं। है। बड़े टैलेंटेड, सीरीज में भी उन्होंने ठीक है। 250 स्कोर किए हैं। लेकिन जिस सही। तरह कमबैक हुआ है ना इकबाल, क्विंटन डिकॉक का, मैन ऑफ द हाँ वो सीरीज, 3 इनिंग खेली, 250, 1 सेंचुरी, मतलब एक्स्ट्रा हाँ। ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस थी। इतनी मुश्किल विकेट सही। पे भी वो 50 करके गए। तो हेड्स हम्म। ऑफ टू हिम। इसी तरह हमें देखना हम्म। चाहिए, हमें सबक सीखना ठीक। चाहिए। और अब बहुत हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है श्रीलंका से। इसके बाद फिर आपकी वो T20 ट्राई सीरीज है, तो फिर T20 वर्ल्ड कप है। बहुत कुछ ठीक है। समझने की और हिम्मत करने की और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरुल हक, हमारे साथ मौजूद आपका थे भी बहुत शुक्रिया। सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ODI सीरीज के हवाले से। हम आइंदा आने वाले दिनों में भी किसी न किसी मेहमान को बुलाकर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।